क्या कारण है प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते हैं सर? देखो, हजारों नहीं लाखों कारण बन चुके हैं। हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। भाई क्यों ना हो। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जमीन आसमान का फर्क दिखा दिया उन्होंने। कौन सा गठबंधन है इनका? वहाँ शरद पवार मन बना रहे हैं कि अब एनडीए का हिस्सा बनेंगे। कौन सा अलायंस है? नीतीश कुमार जो हैं यहाँ आते हैं, उनको कोई भाव नहीं देता। विपक्ष का दिमाग हो गया इस वक्त खराब। केजरीवाल को तो भारतीय जनता पार्टी कभी लेगी ही नहीं, ना नीतीश कुमार को लेगी। अब ममता बनर्जी आपको पूछती नहीं है। राहुल गांधी ने किनारा कर रखा हुआ है, वो तो मिले भी नहीं इनसे। यहाँ आए मिले भी नहीं। नीतीश कुमार जी, आप आपका सहारा कौन है? पवन जी, जानना चाहूंगा 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, कैसे किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री पद पर? नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या कारण है प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते हैं सर? देखो, हजारों नहीं लाखों कारण बन चुके हैं देशवासियों के लिए मोदी जी को वोट करने के लिए। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, जमीन आसमान का फर्क दिखा दिया उन्होंने कि कैसे एक राष्ट्रवादी गवर्नमेंट कि जब काम करने पे आती है तो 9 साल में कायाकल्प कर देती है पूरे हिंदुस्तान का। विश्व में ढंका बजने लगता है। जो देश कभी वीजा देने में इतराते थे ना, आज वो उनका बाहें खोल कर स्वागत कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं। जो कभी अमेरिका को सपोर्ट करता पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहते थे, उनको F-16 दिया करते थे। आज F-16 की इंजन की टेक्नोलॉजी हमारे पास हल HAL के साथ साझा कर रहा है। कौन? अमेरिका। डिप्लोमेटिक अगर देखा जाए, भारत में डिप्लोमेसी की कमाल देखिए कि फॉरेन पॉलिसी आज रूस भी हमारे साथ, अमेरिका भी हमारे साथ, फिलिस्तीन भी एक तरफ हमारे साथ, इजराइल भी हमारे साथ एक साथ। आज हम हथियारों की, पहले हम सिर्फ क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे वहां से, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हथियारों की डील हम इंडोनेशिया के साथ कर रहे हैं, हम वहाँ अर्मेनिया के साथ, हमने वहाँ अभी उनको मिसाइल्स दिए, टैंक्स दे रहे हैं उनको। अगर एक आप कहते हैं काम क्या है, ये आपको मैं कौन सा दिखा रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की छवि बदली है ना, उसमें क्या कभी सोचा था किसी ने कि हम यूपीआई में टॉप जो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? आज एक दिन में 8 करोड़ जो है ट्रांजैक्शन। विपक्षी बोल रहा था यूपीआई काम नहीं करेगा भारत। तंबरम का एक आपको बोलता हूँ कि वो मजाक उड़ाते थे डिजिटलाइजेशन का, कि एक आलू वाले के पास जाकर वो कैसे यूपीआई करेगी। मगर एक विजन थी, एक दृढ़ निश्चय था मोदी जी का, और उन्होंने आज कर दिखाया है। आज फ्रांस, जर्मनी जैसे देश ना हमसे प्रभावित है यूपीआई के लिए, वो यूपीआई एक्सेप्ट ले रहे हैं। उससे ट्रांजैक्शन लेने के लिए कहते नहीं, हमें भी टेक्नोलॉजी दीजिए ये चीज़। अच्छा, तमाम विपक्ष जो है वो इकट्ठा हो रहा है, बोल रहे हैं 2024 के चुनाव में इस बार मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे। पूरे विपक्ष का दिमाग हो गया इस वक्त खराब। कैसे? ये विपक्ष जिस 26 पार्टियों से बना है ना, आज इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आप दिल्ली की ही एग्जांपल दे दीजिए। अलायंस पार्टनर थे केजरीवाल जी, अलका लांबा जी कहते हैं हम साथ के साथ जो है हम सीटों पे लड़ेंगे, ठीक है। वहीं से इनका दिखा दिया कि इनका कितना अलायंस मजबूत है। वहाँ अब वार शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में वो रैली करने जा रहे हैं। अलका लांबा जी क्या लिख रहे हैं, ये फ्रॉड है, ये इस तरह से वर्ड जो है केजरीवाल के लिए जो, तो बताइए कौन सा गठबंधन है इनका? वहाँ शरद पवार मन बना रहे हैं कि अब एनडीए का हिस्सा बनेंगे। कौन सा अलायंस है? नीतीश कुमार जो है यहाँ आते हैं, उनको कोई भाव नहीं देता। राहुल गांधी मिलते हैं या ना कोई और विपक्ष का नेता मिलता है, वो भी अपने आप को कमरे में बंद करने की सोच रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, मैं एनडीए का हिस्से से अलग होकर मैंने गलती कर दी। वो आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं दोबारा आऊं। केजरीवाल जी भी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं पूरे महागठबंधन को। महागठबंधन केजरीवाल को तो भारतीय जनता पार्टी कभी लेगी ही नहीं, ना नीतीश कुमार को लेगी। अब दूसरी बात, महागठबंधन में ज्वाइन होना चाह रहे हैं वो। केजरीवाल को तो था ना, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा था दिल्ली अध्यादेश पे, वो नहीं हो पाया। आज उनके पास कोई वजह ही नहीं है महागठबंधन का हिस्सा। कह रहे थे बच्चों की कसम हो रही है, आज ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो, राजस्थान के नाम से, छत्तीसगढ़ के नाम से, मध्य प्रदेश के नाम से। आज कांग्रेस को वही आम आदमी पार्टी जो है ब्लैकमेलिंग कर रही है।
और दूसरी बात मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दिवालापन निकल गया। इनके अभी सूरजवाला ने कहा पता आपको कि जो राक्षस। भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है, राक्षस। सोचिए कि मानसिक स्तर कितना गिर चुका है एक वोटर को। लोकतंत्र का जो नींव है वोटर, उनको क्या क्या कहकर बता रहे हैं। कारण देख रहे हैं, मतलब पहले तक एक राजनीतिक स्तर पर ये सारी की सारी आरोप प्रत्यारोप या फिर इस तरीके के अपशब्द जो बोले जाते थे, लेकिन अब जनता को इसमें घसीट दिया को इन्वॉल्व कर दिया कि क्योंकि इनके मंसूबे जो है ना वो उस पे पानी यही जनता फेर रही है। उन्होंने अपना मन दिखा दिया है कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। भाई क्यों ना हो, एक आदमी अगर उसके घर में टॉयलेट बनता है, उसकी महिलाएं अगर उससे खुश होकर नरेंद्र मोदी को वोट देने की सोचते हैं तो वो इनके लिए राक्षस हैं। अच्छा, आपने काम तो बहुत सारे बता दिए नरेंद्र मोदी जी के, बट विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी लेके आए हैं, महंगाई लेकर के आए हैं, देश का जो युवा है वो बेरोजगार बैठा हुआ है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं अभी लेटेस्ट एसबीआई ने की। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी पर साल की इनकम जो है ना बड़ी है, 4 लाख से 13 लाख हो गई है। ये एसबीआई की रिपोर्ट है। ये आंकड़ा जब आता है तो मिडिल क्लास खुश है। आप कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी है तो 9 सालों में एक भी भारत बंद कांग्रेस क्यों नहीं करवा पाई? उनको तो युवाओं का साथ होना चाहिए था ना। एक दिन क्या भारत बंद हुआ? नहीं। ये जो बेरोजगारी है, महंगाई मानते हैं, हम भी मानते हैं महंगाई हुई पीछे, मगर उसका कारण क्या था? कोविड से आज भी वेस्टर्न देश उठ नहीं पाए हैं। वहां जो महंगाई दर चल रही है ना, हमारी आधी भी नहीं है। हमने उसको पूरा मैनेज करके दिखाया है। पाकिस्तान की हालत देखो और वेस्टर्न कंट्री की हालत देखो, वहां इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वहां की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है वो देखो। हम देश के मालिक हैं, किराएदार नहीं है। जो किराएदार है ना वो कहते हैं कि वहां ये हो गया, वहां हो गया। हम जानते हैं ये जो 100 साल में एक बार ऐसी कोविड जैसी जो है ना महामारी, ये एक बार ही आई थी। तो अगर उसमें फिर भी हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ जितना प्रेडिक्ट किया था WHO ने कि भारत जैसा देश जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस लेवल की है ही नहीं, वहां सोचो क्या होगा। मगर सबको अचंभित कर दिया मोदी जी की नीतियों ने। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। अभी तक लोग जो है फ्री का राशन मिल रहा है। अच्छा, जेडीयू ने भी अभी भविष्यवाणी कर दी, कह रहे हैं कि ये आखिरी साल है मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर। जेडीयू ही खुद खत्म होने वाली है। 16 सांसद की पार्टी जो है ना और 44 विधानसभा में है। मैं कहता हूं आप 4 जीत के दिखा दीजिए इस लोकसभा में, फिर मैं मानूंगा कि पार्टी है। आज ये अपना राजनीतिक अंत की ओर जेडीयू बढ़ चुकी है। आज क्या है, लालू यादव भी अंदर जा रहा है। अब सहारा किसको बचा? नीतीश कुमार जी, आपका सहारा कौन है? राहुल गांधी आपको घास नहीं मार दे रहा, लालू प्रसाद जेल में जा रहा है। आप बताओ कौन है आपका पालनहार? ममता बनर्जी आपको पूछती नहीं है। राहुल गांधी ने किनारा करके रखा हुआ है, वो तो मिले भी नहीं इनसे, यहाँ आए मिले भी नहीं। देश की जनता जो है ना, मोदी जी ने अगर संसद में यहाँ से लाल किले से कहा था ना कि मैं दोबारा करूंगा, वो कॉन्फिडेंस है उनका, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। जो हम आंकड़े कहते हैं ना, 3.5 करोड़ आवास योजना, 11 करोड़ टॉयलेट्स, ये जो रोड का जाल बिछाया है पिछले 9 सालों में, उसको देखकर आज विश्व परेशान है कि देखो यार इन्होंने कितनी तरक्की। दूसरे नंबर पर देश आ गया आफ्टर अमेरिका, हिंदुस्तान है जिसने इतना 53 लाख किलोमीटर के रोड हमारे भारत में बन चुके हैं। ये अचीवमेंट नहीं है, मगर विपक्ष को ये चीज नहीं दिखेगी। उनको क्या है, लोकतंत्र है और कमजोर लोकतंत्र नहीं है, एकदम मजबूत लोकतंत्र है भारत का। इसी की वजह से आज मोदी जी के ऊपर सबका भरोसा है। वही भरोसा लाल किले से दर्शाया है वहां पे। तभी हम भी कहते हैं अब की बार 400 पार।